जिसकी बात में फर्क होता है उसके बाप में फर्क होता है। अब गहलोत जी बताओ, आपने घोषणा पत्र में कहा था कि किसानों के कर्जे माफ कर देंगे, हुए? मुझे घोषणा पत्र पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैंने आपके कांग्रेस के घोषणा पत्र को पढ़ा कि ये कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो बेरोजगारी का भत्ता देंगे, लड़कियों को कुछ ज्यादा देंगे और लड़कों को देंगे। मिला हो तो बताओ। फिर कहा था कर्जे माफ करेंगे, हुए हो तो बताओ। 24 घंटे बिजली देंगे, दी हो तो बताओ। तो मैं कह रहा था कि 1000 झूठे, जोशी जी 1000 झूठे जिस दिन मरे होंगे उस दिन गहलोत जी पैदा हुए होंगे। चुनाव अब मुद्दों पर नहीं होते, लफ्फाजी पर होते हैं। बस ऐसी बात बोल देते हैं ये नेता जो हेडलाइन बन जाए। अब चाहे आप किसी नेता, मंत्री या मुख्यमंत्री किसी पर भी एक बेहुदा टिप्पणी कर दो, वो टिप्पणी दरअसल हेडलाइन बन जाती है। बाकी बातों में या मुद्दों की तरफ कोई ध्यान नहीं धरता। जैसे कि केंद्रीय मंत्री, कहने को तो ये पढ़े लिखे केंद्रीय मंत्री, न्याय विधि राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल है, लेकिन इनकी कही बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए कहीं से भी ऐसी नहीं लगती कि ये किसी सभ्य, समझदार या पढ़े लिखे व्यक्ति द्वारा कही गई है। बुधवार को ये वल्लभनगर में चुनाव प्रचार के दौरान सभा कर रहे थे। सभा के दौरान अपने भाषण में इन्होंने जो प्रवचन दिया वो हमने आपको शुरू में ही सुना दिया था, आपने सुन लिया होगा। नहीं सुना तो हम बता देते हैं। उन्होंने कहा कि 1000 झूठे जिस दिन मरे होंगे उस दिन अशोक गहलोत पैदा हुए। बघेल यही नहीं रुके, चुनावी वादा पूरा करने की बात पर उन्होंने यहां तक कह डाला कि जिसकी बात में फर्क होता है उसके बाप में फर्क होता है। ये इन नेताओं की भाषा है। अब क्या कहिएगा। बघेल ने कहा कि भाजपा ने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ करेगी, नहीं किया। मगर अशोक गहलोत ने कहा था कि कर्जे माफ कर देंगे, मगर नहीं किया। तो ये इस तरीके की ये बेतुकी भाषाएं और बेतुकी इनके बयान होते हैं। तो खैर सुनिए आप भी। अब बातें चाहे भाजपा के मंत्री हों या कांग्रेस के, ये सब के सब अपनी भाषा की जो मर्यादा है वो कहीं ताक पर रखकर आ गए हैं। जनता और मीडिया के लिए ये रोज एक नई नौटंकी रच देते हैं, जिससे इन्हें हेडलाइन मिल जाती है, इनका नाम भी हो जाता है। रही बात इनके काम की, तो खैर इनके कामों से अब किसी को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि काम को कोई अब वैसे भी देखता नहीं। काम देख के वोट कोई देता नहीं। काम देख के और काम नहीं देख के अगर वोट देते तो आज सीन सनारियो कुछ और होता। अब तो देखा ये जाता है कौन कितना भद्दा बोल सकता है, उस पर ज्यादा फोकस रहता है। भद्दा बोलकर कौन कैसे जनता का मनोरंजन कर सकता है, इस पे ज्यादा फोकस रहता है। जनता भी अब जो सही मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे हैं, उनको छोड़कर अब धर्म जाति के समीकरण में फंस गई हैं। पहले भी फंसती थी, लेकिन अब ये ज्यादा है, क्योंकि अब जनता को इस धर्म और जाति में ज्यादा उलझा दिया गया है। इसलिए अब अगर जनता भी वोट देती है तो कामों को देख के या विकास के कामों को देख के नहीं देती, धर्म को देख के देती है, जाति को देख के देती है कि ये मेरी जाति का कैंडिडेट है, ये इस धर्म का कैंडिडेट है, उसको देख के देती है। तो दीजिए, उसी को देख के वोट दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाक
बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।